is 9.1 question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक पेडिस्टल दिया है. सपोज करेंगे कि ये है वो पेडिस्टल. इसके टॉप पर, इसके पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है. तो ये हो गया स्टैचू. आगे दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है. सपोज करेंगे ये है वो पॉइंट. तो यहां ये बन गया हमारा हॉरिजेंटल लेवल. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू ये है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां पर 60 डिग्री. तो ये हो गया 60 डिग्री. उससे आगे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री. और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल. यहां पर ये है टॉप ऑफ पेडिस्टल, यहां बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. पेडिस्टल की हाइट हमें निकालनी है. तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी है. इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी और ये हो गया डी. तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल सी ए डी. सी डी हमें निकालना है, तो हम ले लेंगे ट्रायंगल सी ए डी. तो हम यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी ए डी. यहां 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और परपेंडिकुलर और बेस. तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर है यहां पर सी डी अपॉन बेस है ए डी. tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी को 1 से किया, सी डी को इधर 1 से किया, तो ये हो गया ए डी इज इक्वल टू सी डी. तो ये मिल गया हमें फर्स्ट ट्रायंगल से. अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए डी. तो यहां हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां स्टैचू की हाइट हमें दी है 1.6 मीटर. तो यानी कि जब हम ये बड़े वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें हाइट परपेंडिकुलर बी सी 1.6 मीटर है और सी डी हमें निकालना है. तो बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास आएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री. यानी कि tan यहां पर लगेगा tan 60 डिग्री. परपेंडिकुलर है बी डी और इसमें 1.6 प्लस एक्स यानी कि बी सी प्लस सी डी, ये पूरा बी डी हुआ. तो इसमें बी सी हमें दिया है 1.6 मीटर अपॉन प्लस कर लेंगे साथ में सी डी को. तो प्लस सी डी अपॉन बेस ए डी. तो यहां वैल्यू पुट कर लेंगे. tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस सी डी अपॉन ए डी. क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां अपॉन 1 लगा लेते हैं. तो ये हो जाएगा एडी को √3 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास √3 ए डी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मिलेगा 1.6 प्लस सी डी. ठीक है. अब ये मिल गया हमें दूसरी ट्रायंगल से. तो यहां जब हमने फर्स्ट ट्रायंगल में देखा तो उसमें ए डी इज इक्वल टू सी डी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आया √3 ए डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस सी डी, इसमें हमने ए डी के प्लेस पर सी डी पुट करना है. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरह से हम लिख लेंगे
AD इज इक्वल टू CD, यानी कि इस AD के प्लेस पे हम CD पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें CD निकालना है। तो किस तरह से हो जाएगा, √3 AD के प्लेस पे हमने पुट कर लिया CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस CD। तो यहाँ CD को भी हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ CD और CD दोनों टर्म में CD है, CD आ गया कॉमन, और इसके अलावा फर्स्ट टर्म में बच गया √3 माइनस CD कॉमन आ गया था, तो इसके प्लेस पे अब कुछ नहीं रहा, इसलिए हम लगा लेंगे 1 इज इक्वल टू 1.6। यहां से हम CD की वैल्यू निकाल लेंगे, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, यहां मल्टीप्लाई में है √3 माइनस 1, दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करने के बाद 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, +1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसके बाद यहां डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b², यानी कि अब हमने अपने डिनोमिनेटर को a² माइनस b² की फॉर्म में चेंज कर लेना है, और न्यूमिरेटर को हम एज इट इज लिख देंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन में a² यानी कि √3² माइनस b² b के लिए आ जाएगा 1²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको एज इट इज लिख लेंगे, अपॉन √3², तो √3 इंटू √3 3 रह जाएगा, माइनस 1², 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एज इट इज आ गया, और नीचे रह जाएगा 2, इसको हम काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है हमने भी लगा लिया, और यहाँ हम लगा सकते हैं 0। तो अब हमारे पास यहाँ बच गया 0.8 इंटू की हम ब्रैकेट बना लेंगे √3 प्लस 1 मीटर, और ये है CD की हाइट, ये हमने निकाला CD, तो ये CD हमें मिल गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।